बड़ा अच्छी चल रही होगी। सो आज की पोएम पोम, सो इट इज अमेंडा। आई होप आप इस पोम से बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। ओके, सो ये स्टार्टिंग दो पैराग्राफ से। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देयर इज अ गर्ल अमेंडा, देयर इज अ गर्ल अमेंडा, व्हाट इज हैपनिंग? उसको बार-बार इंस्ट्रक्ट कर रही है। कौन इंस्ट्रक्ट कर रही है? उसकी मम्मी। एक कोई एडल्ट इंस्ट्रक्ट कर रहा है और मोस्टली कौन होगी? उसकी मम्मी होगी। इट इज क्लियरली नॉट गिवन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? वो जो इंस्ट्रक्शन अमेंडा को दे रही है, इट इज फॉर गुड, वो उसके अच्छे के लिए दे रही है, बट बार बार जो उसको इंस्ट्रक्ट करी उससे उसका मूड क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। बट शी डजंट आंसर एनीथिंग, वो कुछ आंसर नहीं देती है। शी गोज इनटू अनदर अनदर वर्ल्ड, वो अपने इमेजिनेशन में चली जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच, हंच मीन्स बेंड, hunch means bend your shoulders amanda, stop that slouching, slouching means sitting lazily, sitting lazily and sit up straight amanda. So यहाँ पे amanda की मम्मी है, what is she saying? Don't bite your nails amanda, amanda अपने nails को bite मत करो। हालांकि बच्चे कब nails को bite करते हैं? जब वो anxious होते हैं, कोई भी चीज के बारे में क्या होते हैं? anxious यानी घबरे हुए होते हैं, nervous होते हैं, क्या होते हैं? nervous, या कभी बोर हो रहे होते, कभी बोर हो रहे होते, और कभी कभार कोई हैबिट पड़ जाती है। यस और नो? ऐसे दांत चबाने की। ओके, सो द मदर ऑफ द अमेंडा इज सेइंग, अमेंडा डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। इंस्टेड शी इज नॉट आस्किंग व्हाई आर यू डूइंग दैट, बट वो उसको क्या कर रही है? इंस्ट्रक्ट कर रही है। देन सेइंग डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने शोल्डर्स को बेंड करके मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, क्या करो? अच्छे से बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे तुम सीटिंग लेजीली जो बैठी हो ना, स्टॉप इट अमेंडा एंड सीट अप स्ट्रेट, और एकदम स्ट्रेट बैठो अमेंडा। सो दिस आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अमेंडा बाय हर मदर। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग? शी इज फीलिंग व्हाट, हाउ शी इज फीलिंग? शी इज फीलिंग वेरी, व्हाट वी कैन से, शी इज लाइक कि उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है, उसको बार बार कोई ना कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो नाउ शी गोज इनटू अनदर इमेजिनेशन। नाउ शी इज थिंकिंग there is a languid, languid means calm and relaxed. Emerald sea means bright green, bright green. एक emerald stone है ना, पता है ना, precious stone, where the soul means अकेला, alone, you can say alone. Inhabitant means रहने वाला, is me, me यानी मैं। A mermaid, mermaid you know, एक fairy tale होती है, ओके, fairy character जिसमें यू कैन से ऊपर वाली बॉडी तो वुमेन की होती है, नीचे वाली जो बॉडी होती है इट्स काइंड ऑफ फिश। ड्रिफ्टिंग मींस मूविंग स्लोली along the water, and blissfully means joyfully या एंजॉय के साथ, joyfully. So now what this Amanda is thinking when her mother is scolding her, instructing her, now what she is thinking? There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. So she goes into imagination. वो बोल रही है कि there is एक calm and एक relaxed, एक emerald sea है, एक bright green sea है, एक bright green sea है। अब उसमें क्या है? जहां पर sole inhabitant यानी वहां पे एक सिर्फ मैं बच्ची, मैं हूं। कौन हूं मैं मरमेड हूं, और मैं क्या रहती हूं? वहां पे अकेली रहती हूं। तो जब मैं अकेले रहूंगी वहां पे मेरे को कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, कोई मेरे को नहीं बोलेगा कि मेरे को क्या करना है, और मैं क्या कर रही होंगी? आई वुड बी ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं आराम से क्या कर रही होंगी? ड्रिफ्ट यानी कि पानी के बहाव में बह रही होंगी, मैं चल रही होंगी। नाउ देखो इसकी समरी दी है। नाउ लेट्स सी इन द फर्स्ट स्टैंजा, एन अडल्ट कंटिन्यूअसली इंस्ट्रक्ट्स अमेंडा नॉट टू बाइट हर नेल्स, not to hunch her shoulders and to sit properly. Although means हालांकि these instructions are meant for Amanda's well-being. हालांकि ये जो बोला गया वो Amanda के अच्छे के लिए बोला गया। She feels irritated because she is constantly being corrected. Constant, लगातार उसको बार बार क्या किया जा रहा है? करेक्ट किया जा रहा है। Instead of responding, तो जवाब देने के अलावा what she is doing, Amanda escapes, वो निकल जाती कहाँ? into her imagination, वो अपना imagination करती। क्या imagine करिए? She imagines herself as a mermaid, वो खुद को mermaid imagine करती है, drifting peacefully in the calm emerald green sea, और calm emerald green sea में वो क्या करिए? बह रही है, वो तैर रही है, where she is the only inhabitant, अकेली रहने वाली। अब this imaginary world represents her desire for, अब ये
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि उसको फ्रीडम चाहिए, उसको पीस चाहिए, और उसमें लाइफ में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। रेस्ट्रिक्शन यानी कोई भी बंधन नहीं चाहिए। लेट्स मूव टू स्टैंजा 2। अगेन मम्मा आ गए पीछे, क्या बोल रहे हैं? डिड यू फिनिश योर वर्क, होमवर्क अमेंडा? अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी, टाइडी यानी साफ रखना, यानी व्यवस्थित, अरेंज्ड। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? अमेंडा, क्या तुमने अपने रूम को टाइडी किया, अपने रूम को साफ किया? जो भी इधर उधर बिखरी हुई चीजें पड़ी थी, क्या उनको तुमने सही रखा? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। अमेंडा, आई टोल्ड यू कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लीन योर शूज, बट यू हैवंट क्लीन इट, लेकिन तुमने क्लीन नहीं किया है। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। एंड दिस गर्ल अमेंडा सुन रही है मम्मी की बातें, क्या बोले? कुछ नहीं, उसको बार बार टॉर्चर लग रहा है, बार बार वो जो करेक्ट कर रही है मम्मी, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ अगेन शी गोज इनटू इमेजिनेशन। लेट्स सी। आई एम एन ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन। मैं कौन हूं? मैं एक ऑर्फन। ऑर्फन यानी अनाथ हूं, जिसके मम्मी पापा नहीं। हालांकि शी डजंट लाइक टू बी ऑर्फन, शी डजंट लाइक टू बी ऑर्फन, लेकिन वो ऑर्फन क्यों बनना चाहती है अभी आगे बताते हैं। लाइक टू बी ऑर्फन। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग यानी घूम रही है, घूमना, जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं हो, सिर्फ रोम, घूमना, ठीक है। आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स मेक, क्या करना? मेक सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड, हश्ड मीन्स एकदम क्वाइट बेयर फीट, बेयर मीन्स नंगे पाव विदाउट स्लीपर्स। द साइलेंस इज गोल्डन, और उधर का जो साइलेंस वो कैसा है? गोल्डन, गोल्डन मीन्स वैल्यूएबल, गोल्डन मीन्स वैल्यूएबल। एंड द फ्रीडम इज स्वीट, स्वीट यानी एंजॉयबल। नाउ इट इज थिंकिंग आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूं, मैं एक अनाथ हूं, और मैं क्या कर रही हूं? मैं स्ट्रीट मीन्स गली, स्ट्रीट मीन्स गली में क्या कर रही हूं? घूम रही हूं। और वो जो घूम रही हूं ना, वहां पे क्या डस्ट पड़ी है, वहां पे क्या पड़ी है? डस्ट, सैंड पड़ी है, सैंड पड़ी है। और वहां पे जैसे मैं चलती हूं, तो वहां पे मैं क्या कर रही हूं? अपने जो फुटप्रिंट्स है, और मेरे पाँव कैसे है? नंगे पाँव है। आई हैवंट वॉर एनी स्लीपर्स, क्लियर? उससे क्या बन रही है? एंड अब स्लीपर्स नहीं पहने तो पाँव में से आवाज आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, क्लियर? और मैं वहां पे जो सैंड है, वहां पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जा रही हूं, और मैं क्या बना रही हूं? अपने फुट से क्या बना रही हूँ? प्रिंट्स बना रही हूँ, फुटप्रिंट्स बना रही हूँ। और बोले कि ये जो साइलेंस है ना, इट इज गोल्डन, इट इज गोल्डन। साइलेंस को क्या बोला गया? गोल्डन, गोल्डन यानी वैल्यूएबल। एंड दिस साइलेंस इज वेरी वैल्यूएबल, एंड द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट यानी एंजॉयबल है। नाउ लेट्स सी इन द सेकंड स्टैंजा। The adult asks Amanda whether she has completed her homework, cleaned her room, and polished her shoes. These questions again show that Amanda is constantly reminded of her responsibility. Amanda silently escapes into another imaginary world where she imagines herself as an orphan, wandering freely in the streets. खुद को ऑर्फन समझ रही है, wandering घूम रही है। She enjoys walking barefoot, और उसको कैसे अच्छा चलना अच्छा लगता है? barefoot, barefoot यानी नंगे पाँव, on the soft dust. feels that silence and freedom are the greatest choice. और क्या फील करती है? जो साइलेंस है एंड जो फ्रीडम है are the greatest, greatest यानी सबसे अच्छी खुशियां है। Through this imagination, the poet shows Amanda's strong desire to live independently without continuous instructions. Now next, third. Again a mother came. यहाँ पे बताया नहीं गया कि एक्चुअल में कौन है, कोई अडल्ट है, एंड वी आर कंसिडरिंग कि शायद से वो मम्मा होगी। What she saying? Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, don't eat that chocolate. वो चॉकलेट मत खाओ। Remember your acne. याद करो अपने एक्ने को। Acne means pimples. Pimples. Will you please look at me when I'm speaking to you? Will you please, क्या तुम प्लीज मेरे सामने देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूं? मम्मी भी फ्रस्ट्रेट हो रही, क्या बोल रही है कि Amanda, don't eat that chocolate. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me while I'm speaking to you? जब मैं तुमसे बात करूं, क्या तुम मेरे सामने देखोगे अमेंडा? सो दिस आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अमेंडा बाय एन अडल्ट। नाउ अगेन शी गोज इनटू अ इमेजिनेशन। लेट्स सी व्हाट इज द इमेजिनेशन। एक नहीं पता है ना कैसे होते हैं, क्योंकि वो बोल रही कि नाउ हर मदर इज कंसर्न, वो उसकी मम्मी क्या है? कंसर्न है। कंसर्न यानी उसके बारे में चिंता है कि अगर वो चॉकलेट खाएगी तो उसका मुंह और भी क्या हो जाएगा? पिंपल से ज्यादा खराब हो जाएगा। एंड ऑल्सो उसको पसंद नहीं आ रहा कि इसकी मम्मी बोल रही है, बट वो कोई आंसर नहीं दे रही है, ठीक है, और वो ना ही उसकी तरफ देख रही है। नाउ शी इज सेइंग
आई एम रपुंजल, आई एम रपुंजल। स्टोरी सुनी हुई है, एक फेरी टेल, एक फेरी टेल है, ठीक है। उसमें एक ये क्रिएचर, एक गर्ल है, जिसके क्या है, लॉन्ग गोल्डन हेयर है, लॉन्ग गोल्डन हेयर है। और उसको क्या करता है, एक जो विच है ना, विच, उसको एक बड़े से टावर में बंद कर देती है। फिर क्या होता है, एक प्रिंस आता है और वो क्या करती है, अपने लॉन्ग गोल्डन हेयर को नीचे करती है और प्रिंस ऊपर चढ़ के इसको बचाता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ रपुंजल। बट नाउ हियर वो एकदम अलग ही स्टोरी सोच रही है। देखो वो अब क्या स्टोरी सोच रही है अपने अमेंडा। देखो, आई एम रपुंजल, मैं एक रपुंजल हूं। रपुंजल यानी मैं एक लॉन्ग गोल्डन हेयर वाली गर्ल हूं, लॉन्ग गोल्डन हेयर वाली एक गर्ल हूं। आई हैव नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूं। लाइफ इन टावर, टावर मीन्स अ टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग। लाइफ इन टावर व्हाट इज सेइंग कि जो लाइफ है ना, जो टॉल बिल्डिंग में, इज ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल यानी पीसफुल। वो क्या है, पीसफुल है, वो पीसफुल है। एंड रेयर, रेयर मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड। ऐसे बड़े से टावर में रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, रहना मिलना इज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर एंड शी इज सेइंग, एंड मेरे को उस टावर में रहना और मैं उस टावर में हूं ना, तो मैं कभी भी अपने जो लॉन्ग हेयर है वो नीचे नहीं लाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं नीचे रख दूंगी तो कोई ऊपर आ जाएगा, तो मैं चाहती हूं नहीं। आई डोंट वॉन्ट कि एनीवन एंटर इन दैट टावर, आई वॉन्ट टू लीव अलोन, आई वॉन्ट टू लीव अलोन। क्योंकि वहां पे कोई टीचर नहीं होगा, कोई पेरेंट्स नहीं होंगे, कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, कोई मेरे को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होगा। सो आई विल सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स अवश्य ही, अवश्य ही। नेवर, नेवर मीन्स कभी भी, कभी भी। लेट डाउन, लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं मेरे ब्राइट हेयर नीचे लाऊंगी। अंडरस्टूड? नाउ लुक, in the third stanza, Amanda imagines herself as Rapunzel, the famous fairy tale girl who lived in a tower. Unlike the original story, Amanda does not wish to escape from the tower. उसको टावर से नहीं निकलना. Instead, she enjoys living there because it is peaceful and free from disturbance. She says that she will never let down her long hair, bright hair, as she does not want to anyone to enter her peaceful world. This fantasy reflects Amanda's longing for privacy, peace, and personal space. Now, stop that sulking at once, Amanda. Sulking का मतलब getting sad, angry और irritated. तो जब कोई आपको भी बोलता है ना, आप भी मुंह बनाते हो ना यार। जैसे सपोज अब टीचर आया, टीचर ने कुछ बोल दिया, यू मेक द फेसेस। सो इन द सेम वे, अगर आपको पेरेंट्स भी बोलते तो भी मुंह बनाते हो। सो जब एमेंडा को कोई एडल्ट बोल रहा है, now what she is doing, she is sulking, she is becoming sad, she is becoming angry, she is becoming irritated. So what are the adults saying? Stop that sulking at once. At once का मतलब बेटा immediately जो तुम sad उदास हो रही हो ना, ये बंद कर दो। और जो तुम चुप हो ना, sulking यानी एकदम तुम चुपचाप बैठी हो। क्या बैठी हो? चुपचाप। You are too silent, उसको बंद कर दो। You are always so moody, तुम हमेशा क्या होते हो? मूडी होते हो। मूडी यानी the one who changes बिहेवियर, जिसका चेंज होता रहता है, एक बिहेवियर पे टिका नहीं होता है। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू अमेंडा। एनीवन, एनीवन यानी कोई भी, और कोई भी देखेगा ना, वुड थिंक, वो सोचेगा कि सोचा आई नेग्लेक्ट यू यानी मैं तुमको बार बार करेक्ट करी हूं और तुम्हारी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर रही हूं, आई नेग्लेक्ट यू एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स एट यू अमेंडा। सो स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. So in the final stanza, the adult notices that Amanda is upset and asks her to stop sulking. The adult also complains that Amanda is always moody and says that people might think she constantly nags Amanda. However, throughout the poem, the reader realizes that Amanda has indeed been receiving one instruction after another. एक से दूसरी, एक पूरी होती है, दूसरी इंस्ट्रक्शन आती है. The stanza highlights the misunderstanding between पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, ये कभी पेरेंट्स आपको बुरा नहीं चाहते बेटा। योर पेरेंट्स नेवर वांट कि तुम्हारे साथ कोई बुरा हो, क्लियर? सो शी वांट्स टू डेवलप गुड हैबिट्स, बट इसको लग रहा है कि क्या लग रहा है कि वो बार बार मेरे को करेक्ट करिए। दे आर गाइडिंग देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ लव एंड कंसर्न। क्यों गाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रति प्यार है, उनके प्रति चिंता है। ऑफन और चिल्ड्रन क्या फील कर दैट दे आर बीइंग कंट्रोल्ड, और ये लोग उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मम्मी पापा उनको कंट्रोल कर रहे हैं कि ये मत करो, वो मत करो। And the poem ends by emphasizing the need for balance between discipline and freedom. Okay, so इसी के साथ I hope कि ये poem आपको समझ आई है। Now
लेट्स सी अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। तो कौन कौन सा है? रिपीटेशन, इमेजरी, मेटाफर, सिंबलिज्म, एल्यूजन, कॉन्ट्रास्ट, आयनी, एंजेपमेंट, एलिट्रेशन, एसोनेंस। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई होगी। ये अभी भी समझ नहीं आया तो अपना पोएटिक डिवाइसेस का एक पूरा वीडियो है, उसको अपन चलो उस पर अभी तक, हालांकि अब तक वीडियो अपलोड नहीं किया, बट हाँ सुन, विल अपलोड अ वीडियो ऑन द पोएटिक डिवाइसेस, जिसमें सभी पोएटिक डिवाइसेस अपन अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर? मैंने आपको इसकी मीनिंग दे रखी है पास में, और जो भी बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो मैंने आपको दे रखे हैं। क्लियर? सो इसी के साथ आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।